एक अग्निहोत्री का जैसे अंत्येष्टि कर्म होना चाहिए, उस प्रकार की शास्त्र विधि से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ और सबने सरयू जी में स्नान करके श्री दशरथ जी के नाम से तिलांजलि दी। आज भी दशरथ जी की चितास्थली है अयोध्या जी में ही, अयोध्या के निकट ही है, अयोध्या के क्षेत्र में ही समझिए, जहां श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ था। वह स्थली आज भी है, बड़ी पवित्र स्थली है। और एक और विशेष बात हम आपको बता रहे हैं, दशरथ जी की समाधि, उनकी अंत्येष्टि स्थल, उसका दर्शन करने से शनि ग्रह की पीड़ा निवृत्त होती है। ये विशेष बात है। दशरथ जी ही एकमात्र ऐसे महानुभाव जो सूर्य मंडल का भेदन करते हुए शनि ग्रह तक गए और शनि से उन्होंने युद्ध किया। शनि ग्रह से दशरथ जी ने युद्ध किया। पद्म पुराण में यह प्रसंग विस्तार से आया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं और यह इस धरती के लिए इतनी विकट परिस्थिति है, 100 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति उपस्थित हो जाएगी, इतना भयंकर दुर्योग उपस्थित हो रहा है। और राज्य में कोई विप्लव होता है, महामारी फैलती है, उसमें राजा का ही दोष माना जाता है कि राजा की धर्मशीलता में कहीं न कहीं न्यूनता है, इसलिए इस प्रकार का उपद्रव हुआ। तो आप पर भी दोषारोपण होगा, आप बच नहीं सकते दोषारोपण से। दशरथ जी ने कहा, महाराज गुरु जी उपाय क्या? बोले उपाय कुछ नहीं, उपाय तो पाठ पूजा जब करेंगे, जो होगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। तब आपने गुरु जी को प्रणाम किया, बोले हम शनि ग्रह से टक्कर लेंगे, कैसे हमारे शासन काल में वो उपद्रव करेंगे, सूर्यवंश के राजाओं की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, मैं ये सहन नहीं कर सकता। आप अपने योग बल का आश्रय लेकर के दिव्य तपोमय रथ में बैठ करके सूर्य मंडल का भेदन करके शनि ग्रह के निकट पहुंचे, शनि से युद्ध किया आपने। शनि मंडल में जाकर के उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भस्मसात हो गए, क्योंकि शनि ग्रह तो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह की दृष्टि पड़ते ही आपका रथ जल करके भस्म हो गया और आप आकाश से नीचे गिरने लगे। उस समय जटायु जी आकाश में विचर रहे थे, उन्होंने आपको अपनी पीठ पर लेकर प्राणों की रक्षा की और समझाया कि आप पुनः अपने योग बल का आश्रय लेकर शनि ग्रह के निकट पहुंचिए। यद्यपि जैसा पराक्रम आपने दिखाया है, सृष्टि में इस प्रकार का पराक्रम कोई दिखा नहीं सकता था, लेकिन देवता उनसे बलपूर्वक कुछ मनवाना नहीं चाहिए, उससे देवताओं की अवज्ञा होती है, देवताओं की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तब दशरथ जी ने शनि स्तोत्र में शनि का स्तवन किया, नमः कालाय रूपाय इत्यादि प्रकार से, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय इत्यादि प्रकार से उन्होंने, बहुत छोटा स्तोत्र है, 8-9 ही श्लोक हैं, पर उनका पाठ करने से शनि बाधा निवर्तते, शनि बाधा दूर हो जाती। शनि से वर मांगा, शनि ने कहा हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। बोले प्रभु ऐसा कभी योग ना आवे कि 100 वर्ष का काल पड़ जाए, आप इतनी तो दया प्रजा पर करो, आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। शनि ने स्वीकार किया और कहा जो तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति और इस चरित्र का श्रवण करेंगे उनको ऊपर शनि ग्रह की पीड़ा का प्रभाव नहीं होगा। तो दशरथ जी महाराज इस प्रकार के दिव्य महापुरुष हैं, इसलिए उनकी समाधि स्थली का दर्शन करने से भी शनि ग्रह जन्य पीड़ा शांत होती है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। वेद, स्मृति और पुराण, इनका आश्रय लेकर के श्री भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी के आचार्यत्व में
10 गात्र विधान किया। 10 गात्र विधान, एकादशाह, द्वादशाह, त्रयोदशाह आदि जितने भी कृत्य हैं अंत्येष्टि के पश्चात, उन सारे कृत्यों को शास्त्रीय विधि से संपन्न किया। वर्तमान समय में एक परंपरा चल पड़ी है कि अमुक समाज की पद्धति से और 2-3 दिन में ही सब सूतक खत्म हो जाएगा और 2-3 दिन में ही सारा अंत्येष्टि विधान हो जाएगा। यह सर्वथा अशास्त्रीय अनुचित परंपरा है। यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अंत्येष्टि विधान शास्त्रीय विधि से होना चाहिए और पूरा त्रयोदशाह तक की संपूर्ण कर्मकांड की विधि अत्यंत उदारता पूर्वक और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपादित की जानी चाहिए। नहीं तो संतान को कृतज्ञता का दोष लगता है। अपने पिता की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी है और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसके और्ध्वदैहिक कृत्यों में वह कंजूसी करता है, उसके परलोक में उसके कल्याण की चिंता नहीं करता है, तो संतान कृतघ्न मानी जाती है। फिर कुल में पितृदोष, संतान के दोष, संतानहीनता का दोष, वंशनाश, इस प्रकार के जो विप्लव घर में उत्पन्न होते हैं उसका मूल कारण यही है, पितरों का रोष। इसलिए सारे कृत्य शास्त्रीय विधि से संपन्न होने चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए। सन्यासी को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। जो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं, विरक्त हैं, उन्हें उत्तम पक्ष है कि उनकी जल समाधि हो और कहीं जल उपलब्ध न हो तो उनको धरती में उनके देह को स्थापित करना चाहिए। थल दाह कहते हैं उसको, वो होना चाहिए, पर अग्निदाह नहीं होना चाहिए। महाराज जी, गरुड़ पुराण में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आतुर संन्यास ले लिया है मृत्यु के क्षण में, तो भी उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। मान लो आतुर संन्यास भी नहीं लिया है, मरते समय हृदय से असंग हो गया और संकल्प कर लिया कि अब शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा संकल्प भीतर से कर लिया है, अपने मुंह से बोला नहीं, तो वह भी मृत्यु के क्षण में संन्यास भाव को स्वीकार करने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा गरुड़ अभी पाठ में अभी आया, 2-3 दिन पहले ही आए पाठ में। पर संन्यास माने केवल एक वेशभूषा मात्र नहीं है। संन्यास माने असंगता की चरमावधि। मृत्यु के क्षण में शरीर की, संसार के संबंधियों की याद ना आवे, केवल भगवत चिंतन हो, केवल ब्रह्म चिंतन हो। ये महाभारत में विदुर जी के संबंध में लिखा है, विदुर जी ने कहीं विधिवत संन्यास नहीं लिया था। लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी के दावानल में प्रवेश के पश्चात, उनकी सदगति के पश्चात उन्होंने विद्वत संन्यास ग्रहण किया था। हृदय से स्वीकार कर लिया था कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैं समस्त प्रकार के बंधनों से विमुक्त हूँ। और जब महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर उनका दर्शन करने गए, महाराज जी हरिद्वार के जंगलों की बात है, तो विदुर जी इनको देखकर भागने लगे। युधिष्ठिर ने उनका पीछा किया और भाई सब छूट गए। तब विदुर जी एक पीपल के सहारे खड़े हो गए और उनके शरीर से दिव्य कांति छिटक रही थी, उनके नेत्र बड़े तेजोमय थे और उन्होंने अपनी दृष्टि से जैसे ही युधिष्ठिर की दृष्टि एक की, युधिष्ठिर की दृष्टि से दृष्टि मिलाई, उसी समय उनके शरीर से तेज प्रकट हुआ और नेत्रों के माध्यम से, युधिष्ठिर के नेत्रों के माध्यम से उनमें समाहित हो गया। उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने रुदन किया, मेरे चाचा, मेरे हितैषी, यही एकमात्र मेरे हितैषी थे, चलूं मैं इनका शास्त्रीय विधि से दाह संस्कार करूं। वे काष्ठ इकट्ठा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अधर्म का काम मत करो। इन्होंने हृदय से संन्यास भाव को स्वीकार कर लिया था,
इसलिए अब यह अग्नि संस्कार के अधिकारी नहीं है, इनको गंगा जी के जल में प्रवाहित करो। इसलिए सर्वथा निषेध है, विरक्त का अग्निदाह सर्वथा निषेध है। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अयोध्या जी के जितने विरक्त संत हैं, चाहे वे बड़े से बड़े महंत महामंडलेश्वर ही क्यों न हो, वो सभी अभ्यागत सामान्य संत और बड़े श्री महंत सबका अंतिम में शरयू जल समाधि ही सबको दी जाती है, किसी का अग्नि संस्कार नहीं होता। हमारे वृंदावन में भी हमने बहुत पहले 45-40 साल पहले की बात, 30-35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय भी महात्माओं को जल समाधि ही होती थी। अब अग्नि में जलाना लोगों ने शुरू कर दिया है, पर अग्नि में जलाने के बाद और तर्क ये देते हैं कि हमने अग्नि का त्याग थोड़ी किया। अरे भाई, त्याग तो नहीं किया, लेकिन अग्नि में संस्कार कर देने के बाद फिर संपूर्ण वैदिक कर्मकांड होना चाहिए। 10 गात्र विधान पिंड से ही उसके देह का निर्माण होता है, नहीं तो वो बिना देह का रहता है और बड़ी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए अग्निदाह के संबंध में गरुड़ पुराण में लिखा है, जलदाहे भवेद विष्णु स्थलदाहे भवेद शिवः अग्निदाहात् भवेद प्रेतः प्रेत कर्मस्तद प्रेत कार्यस्तदुच्यते। अग्निदाह से प्रेत होता है, तो जब प्रेत माने जब तक उसका त्रयोदशाह नहीं हो जाता है तब तक वह प्रेत होता है। सपिंडीकरण होने के बाद वो पितर बनता है, जब पितरों में मिलाया जाता है तब वो पितर होता है। अब कर्मकांड कौन करेगा? आपने घर छोड़ दिया, आपका गोत्र बदल गया, और यदि घर छोड़ने के बाद भी परिवार से संबंध रहा है तो घर आपने क्या छोड़ा? फिर किस बात का संन्यास लिया, किस बात का घर छोड़ा? घर छोड़ा और घर से संबंध रहा आया तो क्या छोड़ा? इसलिए जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं उनका अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। गोष्ठ में धरती में गाड़ दो, जल नहीं हो तो, क्योंकि जहां गोष्ठ है वहीं गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा सब वहीं हैं। सारे तीर्थ धाम वहीं हैं जहां गोष्ठ है, सप्तपुरियां और सभी धाम वहां हैं जहां गोष्ठ है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लिखा है सप्तपुरियां उपलब्ध न हो, तीर्थ उपलब्ध न हो, गंगा यमुना उपलब्ध न हो तो गोष्ठ में सन्यासी का संस्कार करना चाहिए, पर अग्नि संस्कार नहीं, भू संस्कार। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं, हमको इस वैदिक कर्मकांड की जरूरत नहीं है। हम उनसे पूछते हैं, क्या आप भरत जी से बड़े प्रेमी हैं भगवान के? क्या भरत जी के से अधिक अनुराग है आप में? पर यहां ध्यान दीजिए, श्री भरत जी महाराज ने सोधि सुमृति सब वेद पुराणा कीन भरत 10 गात्र विधाना, 10 गात्र विधान किया। और जह जस मुनि बर आय सुदीना तह तस सहस भांति सब कीना। हजारों जैसी आज्ञा श्री वशिष्ठ जी ने दी, उसको हजारों गुने उत्साह से भरत जी ने संपादित किया। समस्त प्रकार के दान, एक एक प्रकार के दान को 1000-1000 गुना करके भरत जी ने दिया। धेनु बाजी गज वाहन नाना, गायों का दान किया, अश्वों का दान किया, हाथियों का दान किया, वाहनों का दान किया। और कहां तक कहें, सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम दिए भरत लहि भूमि सुर भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान, सब कुछ ब्राह्मणों को आपने दिया। और इतना दे दिया भरत जी ने ब्राह्मणों को कि उन ब्राह्मणों को फिर जीवन में किसी दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत जी की राम भक्ति तो है ही है,
भरत जी की पितृभक्ति कैसी अद्भुत है। पितु हित भरत कीन्हे जैसे करनी, पितु हित भरत कीन्हे जैसी करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे लाखों मुख हो जाएं तो भी भरत जी के इस अपनी पितृभक्ति में उत्साह पूर्वक किए गए अपने पिता के इन समस्त संस्कारों में जो उन्होंने उत्साह पूर्वक दान किया है उसका लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र के संबंध में गरुड़ पुराण का श्लोक है, 3 काम करे तो उसे पुत्र कहा जाता है। कितने काम करे? जीवतो वाक्य करणात्, जीवतो वाक्य करणात्, क्षया हे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच्च, त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित हों तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अक्षरशः पालन करना ये पुत्र का धर्म है। और क्षया हे भूरि भोजनात्, उनकी मृत्यु के पश्चात शास्त्रीय विधि से उनके संपूर्ण वैदिक कर्मकांड कराना, उनकी अंत्येष्टि, 10 गात्र विधान, पिंडदान आदि सब कर्म शास्त्रीय विधि से संपादित कराना और उदारता पूर्वक उनके मृत्यु भोज में सबको जिमाना। भूरि भोजनात्, लेकिन उस भूरि भोजनात् का यह अर्थ नहीं है कि आप लोगों में दिखावा करने के लिए सामर्थ्य से अधिक धन खर्च कर दें, अपना मकान गिरवी रख दें, खेत बेच दें, खलिहान बेच दें और फिर हजारों लोगों को जिमा दें, फिर कर्ज में पड़ जाएं। इसका निषेध है। महाराज जी, देव कृत्य ऋण लेकर संपादित किया जा सकता है, पर पितरों का कृत्य 1 रुपए भी ऋण लेकर नहीं किया जा सकता है। यहां तक आया है कि कोई अत्यंत निर्धन व्यक्ति है और उसके पिता के श्राद्ध की तिथि आ गई और वो उसके घर में खाने को नहीं है, वो ब्राह्मण को निमंत्रित करके क्या जिमावेगा, कैसे श्राद्ध तर्पण करे? तो लिखा है कि इस प्रकार से बाहें ऊपर करके अपनी बगल देख करके, आकाश की ओर देख करके कहे, रोते हुए कहे, दक्षिण की ओर मुंह करके कहे कि मैं इस अवस्था में हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए, रो ले। और वहीं की एक मुट्ठी घास उखाड़ करके किसी भी भूखी गाय को खिला दे तो उतने से ही पितर तृप्त हो जाते हैं, उसको श्राद्ध तर्पण के त्याग का दोष नहीं लगता है। लेकिन कर्ज करके नहीं करना चाहिए ये विधि। कितने पुराणों में वचन आए हैं, यष्टव्यो बहवः पुत्राः यद्येकोपि गयाम व्रजेत। शास्त्रों में लिखा है अनेक पुत्रों को जन्म देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बोले यद्योकोपि गयाम व्रजेत, उनमें से कोई एक तो होगा जो गयाजी जाएगा। वृषोत्सर्ग की बड़ी भारी विधि है वृषोत्सर्ग, और वह वृषोत्सर्ग भी 4 बछड़ी अथवा 5 बछड़ियों के साथ विवाह करके उनके उत्सर्ग की विधि अभी गरुड़ पुराण में आई है। उस समय यहां हुआ था तो बहुत से लोगों ने चर्चा उठाई थी, उसके बिल्कुल श्लोक प्रमाण अभी गरुड़ पुराण में वही प्रकरण आया है। पर वर्तमान और लिखा है सारा कर्मकांड एक ओर और वृषोत्सर्ग एक ओर। सारा कर्मकांड करे और वृषोत्सर्ग न करे तो कर्मकांड की पूर्ति नहीं है।
वृषोत्सर्ग बहुत जरूरी है। ये कितनी अच्छी सोच थी हमारे महापुरुषों की कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्ल कभी बिगड़े ही नहीं। उत्तम से उत्तम प्रजाति के वृषभ, नील वृषभ उसको कहा गया। नीलम वृषभमुद नीलम बा वृषमुत्सृजेत। नील वृषभ के लक्षण क्या है, उनके लक्षणों का वर्णन है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि यदि अब त्रिशूल और चक्र से चिन्हित करके वृषभ को छोड़ते हैं तो प्रजा में अश्रद्धा होने के कारण, निर्दयता, क्रूरता आ जाने के कारण कई बार उन पर अत्याचार होता है। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि वर्तमान समय की विकट परिस्थिति को देखकर वृषोत्सर्ग तो करना चाहिए, किंतु किसी पवित्र गौशाला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए, जिससे उस वृषभ की अंतिम समय तक सेवा भी हो सके और उस वृषभ के बछड़ियों के साथ उसकी वंश वृद्धि भी हो सके। ये बात वृषोत्सर्ग की बात। एक भी तो गया जाएगा, सन्यासियों को भी गया जाने की आज्ञा है। हाँ, सन्यासियों के लिए लिखा है कि निवृत्ति परायण व्यक्ति जब गयाजी जाता है और विष्णुपद का दर्शन करता है और वह अपने दंड का स्पर्श विष्णुपद से कराता है, उसके पितृ सब वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए विरक्त महात्माओं के पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश का यह विरक्त साधु सन्यासी भी गयाजी में जाकर विष्णुपद का दर्शन करे। दर्शन मात्र से पितरों का कल्याण हो जाता है। और गृहस्थाश्रम में है तो उसे गयाजी अवश्य अपने जीवन में एक बार गयाजी जाकर के विधिवत श्राद्ध तर्पण आदि करना ही चाहिए, नहीं तो वो कृतघ्न माना जाएगा। बोलो श्री गया धाम की, श्री गदाधर भगवान की, श्री विष्णु पद की, श्री फल्गु गंगा की। अब गया श्राद्ध की विधि क्या है? गया श्राद्ध की विधि है कि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के मन में गया श्राद्ध का संकल्प जगे तो सबसे पहले उसको अपने पितरों का आवाहन करके घर पर श्राद्ध करना चाहिए और क्षौर कर्म करा करके घर पर विधिवत श्राद्ध करके और उन पितरों को फिर साथ लेकर चलना चाहिए। फिर पहला श्राद्ध अपने घर पर, दूसरा श्राद्ध तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में, चौथा श्राद्ध वाराणसी में मणिकर्णिका पर, और फिर पुनपुन नदी के पास श्राद्ध करना चाहिए और पुनपुन नदी को पार करके फिर गया में प्रवेश करके विधिवत 16 श्राद्ध संपन्न करने चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त करके तब आना चाहिए। ये है पूरी शास्त्रीय विधि। घर से चले और फिर घर आकर के उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हर व्यक्ति को गया, भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। भगवान श्री राम गया श्राद्ध करने गए हैं। राम जी की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए दशरथ जी आए। हाँ, राम जी ने जैसे ही पिंडदान किया तो तुरंत, गया जी की घटना है, तो राम दशरथ जी का हाथ आ गया पिंड लेने के लिए। अब बड़ी समस्या, पिताजी खुद हाथ निकल आया वहां। अब पिताजी के हाथ में पिंड दें कि कुशाप पर पिंड दें, और श्राद्ध में बोल सकते नहीं। तो भगवान श्री राम तो धर्म विग्रह हैं, उन्होंने कहा पिता के हाथ में पिंड देने की विधि नहीं है, कुशा पर जो आवाहन किया गया है वो कुश ग्रंथि पर पिंड देने की विधि है। तो जैसे ही कुश पर उन्होंने पिंडदान किया, दशरथ जी प्रकट हो गए। कहा, वत्स, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने आया था, कहीं भावुकता में तुम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करते हो? हाँ, क्या कहते? जाने के बाद राम जी ने जानकी जी को थोड़ी फटकार लगाई है। ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, तुम कहां चली गई? 3 ऋषियों का हमने निमंत्रण किया था और तुमको अपने हाथ से परोस के जिमाना चाहिए। सारी रसोई तुमने अपने हाथ से बनाई और बिना जिमाए तुम छिप गई। मुझे परोसना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उपस्थित होना चाहिए था, तुम गृहिणी हो। का प्रभु अपराध क्षमा करें, हमें तो ब्राह्मण दिख ही नहीं रहे थे,
एक आसन पर मेरे पूज्य ससुर जी बैठे थे, दूसरे आसन पर मेरे ससुर जी के पिताजी बैठे थे, और तीसरे आसन पर उनके भी पिताजी बैठे थे। माने आपके पिता, पितामह और प्रपितामह, ये वो ऋषियों के, इसलिए ये प्रमाणित है, श्राद्धीय ब्राह्मण के रूप में पितर ही आते हैं। श्री जानकी जी ने तो कहा कि अपने ससुरों, पूज्य ससुरों के सामने मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मर्यादा के कारण मैं छिप गई। तब राम जी प्रसन्न हुए कि हमारा श्राद्ध सफल हो गया। ये अब एक प्रश्न है कि मान लो जिस व्यक्ति के नाम से हमने श्राद्ध किया है वो विशुद्ध ज्ञानी अथवा विशुद्ध भगवत भक्त है और वो मुक्त हो गया, आवागमन के चक्र से छूट गया, जो भी मोक्ष हो, कैवल्य हो गया, सायुज्य हो गया, सालोक्य हो गया, सामीप्य हो गया, साष्टी हो गया, जो भी उसकी भावना उपासना में मोक्ष हो, वो मोक्ष उसका हो गया। अब उसको पिंडदान जलदान की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण ज्ञान अथवा पूर्ण भक्ति प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट चुका है, क्या ऐसे उस विशिष्ट ज्ञानी के भक्त के अंत्येष्टि विधान और पिंडदान दशगात्र आदि होने चाहिए कि नहीं, उसका श्राद्ध होना चाहिए कि नहीं? क्यों, उसको तो मिलना नहीं है, वो तो मुक्त हो गया, तो इसको पिंडदान जलदान मिलना ही नहीं है, तो उसको क्यों किया जाए? यह एक प्रश्न है, और इसका समाधान भी भगवान व्यास ने पुराणों में दिया है। वो कहते नहीं, ऐसे लोग जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी श्राद्ध तर्पण आदि श्रद्धा पूर्वक सविधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके श्राद्ध तर्पण से उन्हें भले ही वह श्राद्ध तर्पण का फल न मिले, लेकिन संपूर्ण पितरों के महापितर हैं भगवान नारायण, सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन। इसलिए उन मुक्तात्माओं के निमित्त किया गया पिंडदान जलदान सीधे भगवान तक जाता है। और जब भगवान उस जलदान पिंडदान से तृप्त होते हैं तो भगवान विश्वात्मा हैं, और भगवान के तृप्त होने से पूरे ब्रह्मांड की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्तात्माओं के पिंडदान करने की और अधिक महिमा है, भक्तों के पिंडदान जलदान की और अधिक महिमा है। हम ये विवेचन केवल इसलिए कर रहे हैं इस प्रकरण में कि ये जो शास्त्रीय विधान है इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें जितना भी अपने को शास्त्र का ज्ञान है, और मेरी ब्राह्मणों से भी प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का भी धर्म है कि वे केवल पूजा पाठ कर्मकांड तक ही सीमित न रखें, वे श्राद्ध तर्पण आदि का विधान, अंत्येष्टि विधान और दशगात्र पिंडदान आदि के विधान, सपिंडी कृत्य आदि, ये सब जो कर्म, जो पितृकर्म है, उस पितृकर्म में भी उन्हें अत्यंत दक्ष होना चाहिए। देव कर्म में कुछ क्रिया में इधर का उधर हो जाए तो चलेगा, पितृकर्म में व्यतिक्रम होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध कर्म को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए, और क्रियात्मक रूप से किसी विद्वान ब्राह्मण के आचार्यत्व में रह करके क्रियात्मक रूप से उसको सीख भी लेना चाहिए। इस प्रकार से ये त्रयोदशाह तक सब कुछ संपन्न हो गया। अब उत्तम दिन को शोध करके महर्षि वशिष्ठ ने समस्त मंत्रियों को बुलाया और महाजनों को बुलाया। महाजन माने वैश्य, जो श्रीमंत वैश्य थे उनको भी बुलाया। आम सभा थी, इसमें अन्य नागरिकों को भी बुलाया गया। और बुलाने के बाद तब यहां देखिए, यहां सारा शासन का कार्यभार वशिष्ठ जी के ऊपर है। भरत जी की आज्ञा से भी कुछ नहीं हो रहा है, अभी सर्वे सर्वा मालिक वशिष्ठ जी हैं, सब काम वशिष्ठ जी कर रहे हैं। कैसी अद्भुत व्यवस्था है हमारी धर्मशास्त्र की कि जब ऐसी अराजकता की स्थिति आ जाए उसमें गुरु सब कुछ संभालें, आचार्य सब कुछ संभालें, ये उनका कर्तव्य है। और वशिष्ठ जी ने दूतों को कहा कि श्री भरत और शत्रुघ्न को यहां आदर पूर्वक सभा में बुलाया जाए। पास में बुलाया। भरत शत्रुघ्न ने भगवान वशिष्ठ के चरणों में विधिवत प्रणाम किया
सभा में जो भी ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध ऋषि थे सबका वंदन किया। सभाभ्यः नमः, सभा को नमस्कार किया और बड़े स्नेह पूर्वक वशिष्ठ जी ने नीति धर्ममय वचन उचारे, नीति और धर्म से युक्त वचन श्री भरत जी को समझाए। यह समझाने के लिए वशिष्ठ जी को आज कुछ विस्तृत व्याख्यान देना पड़ा। पहले दशरथ जी महाराज के जीवन के जो बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य थे, जो दशरथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा संभव ही नहीं थे, उन अपने यजमान चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जीवन की यशोगाथा भी गाई और उनके अद्भुत श्री राम प्रेम का भी निरूपण श्री वशिष्ठ जी ने किया और कैसे उन्होंने श्री राम जी के गुणों पर रीझ करके प्रजा की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए मेरी आज्ञा से श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय किया, यह भी सुनाया। और किस प्रकार से कैकेयी की कुटिलता ने पूरे प्रकरण को ही उलट पलट कर दिया, इस पूरे घटनाक्रम को भी सुनाया। और महाराज दशरथ के धर्म निष्ठा को सराहा, उनकी सत्य निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की और प्रेम का वर्णन करते करते तो महर्षि वशिष्ठ गदगद हो गए, विह्वल हो गए कि भरत तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे पिता के पुत्र हो जिनके श्री राम प्रेम की उपमा इस ब्रह्मांड में किसी से नहीं दी जा सकती है। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। शरीर बहुत प्रिय होता है, प्रिय से प्रिय के बिछुड़ जाने के बाद भी प्राण नहीं छूटते हैं, लेकिन बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। अत्यंत प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दिया। और दशरथ जी के मरण को कि उन्होंने जीवन का फल भी पाया और उन्होंने अपने मरण का फल भी पाया, प्रशंसा करके। और जब राम जी का स्मरण किया वशिष्ठ जी ने, तब तो कहना ही क्या है। कहत राम गुणशील स्वभाव, कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराव। भरत जी का शील, राम जी का शील, राम जी के गुण, राम जी के स्वभाव का वर्णन किया। वर्णन करते करते ब्रह्मर्षि वशिष्ठ रो पड़े, उनके शरीर में रोमांच हो गया। इतना अधिक प्रेम विह्वल हो गए कि अंत में तो वाणी अवरुद्ध हो गई। बहुत देर तक वे मौन हो गए, कुछ कह न सके। हमारे महाराज जी कहते थे, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी, के शिष्यों का धर्म क्या है। महाराज जी कहते थे, गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। इस शिष्यों का धर्म है, गुरुजनों का प्रकाश करे, उनके यश का, उनकी कीर्ति का विस्तार करे, ये शिष्य का धर्म है। और उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो साधना उपासना दी है, उसको गोपयेत, उसको गुप्त रखे, अनधिकारी के सामने प्रकाश न करे, अधिकारी को ही प्रदान करे, आज्ञा है।
तो शिष्यों का धर्म है अपने गुरुजनों की प्रशंसा करना, ये तो ठीक है, पर महाराज जी कहते थे कि उस शिष्य की शिष्यता धन्य है जिसके गुणों का वर्णन करके गुरुजी गदगद हो जाएं। आज राम जी की शिष्यता सफल हो गई, जो उनके गुरु वशिष्ठ राम जी के गुण, राम जी का शील, राम जी का स्वभाव, उसका वर्णन करते करते अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। हा हा हा, कैसा अद्भुत शील है भगवान का। विनय पत्रिका का एक बड़ा सुंदर पद है, संख्या 100 है उसकी पद की। इसमें राम जी के शील गुण का बड़ा सुंदर वर्णन है। बड़ा पद है, इसलिए हम सीधे सीधे इस पद को बोल रहे हैं, गाने में दोहराने में समय अधिक लगेगा इस दृष्टि से, पर राम जी के शील स्वभाव का बड़ा अद्भुत वर्णन है। सुनि सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सोनर खे हर खाऊ। सुनु सीतापति शील स्वभाव। भगवान के शील गुणों का श्रवण करके जिसका मन आनंद से नहीं भरता, जिसके शरीर में रोमांच नहीं होता, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार नहीं बहती है, वह मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वो दुष्ट तो ऐसे ही धूल फांकता फिरे। राम जी का शील कैसा है? शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसोहे, सपने हूं लख्यो नकाओ। राम जी का शील कैसा है? माता पिता बंधु गुरु सेवक सचिव सखा, किसी ने राम जी के व्यवहार में कभी कठोरता नहीं देखी। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई हों, नेत्र लाल हो गए हों, होठ फड़कने लगे हों, क्रोध में तमक गए हों, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा शील स्वभाव है राम जी का। खेलत संग अनुज बालक नित, जुगवत अनट अपाऊ। जीत हारि चुचकारी दुरारत, देत दिवावत दाऊ। बालकों के संग खेलते हैं, अपने भाई भरत शत्रुघ्न आदि के साथ खेलते हैं, तो जीत तो राम जी की हो ही रही थी। जीतते जीतते एक दाव ऐसा दे देते हैं कि मित्रों की जीत हो जाए, भरत जी की जीत हो जाए, राम जी की हार हो जाए। कभी राम जी जीतते नहीं हैं, हमेशा अंतिम अंतिम क्षण में हार ही जाते हैं। यह है उनका शील। शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाओ। दई सुगति सो नहेरी हरसिय, चरण छुए को पछिताओ। अहल्या उद्धार करने में कोई यश नहीं ले रहे राम जी अपने ऊपर, कहते तो गुरु जी की लीला है, गुरु जी जाने। अहल्या उद्धार तो विश्वामित्र जी की कृपा से हुआ है, पर एक बात का पश्चाताप मुझे अब भी है। क्या पश्चाताप? बोले एक ऋषि पत्नी ने मेरे चरण छू लिए, मैं असावधान रह गया, उसने मेरे पैर कैसे छू लिए। मैं क्षत्रिय हूँ, वो ऋषि पत्नी है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो चरण स्पर्श कर लिए, इसका पश्चाताप है उनको। ऐसा शील है। भवधन भंजी निदरी भूपति भृगना भृगुनाथ, खाए गए ताव क्षमी अपराध क्षमाए पाए परि, इतो न अनत समाओ। शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ दिया, परशुराम जी ताव खा गए, क्रोध में आ गए। राम जी की गलती तो कुछ भी नहीं थी,
पर बिना अपराध के सारा अपराध अपने सिर पर ले लिया। चरणों में पड़कर क्षमा याचना की, लक्ष्मण की भी क्षमा याचना कराई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सहिष्णुता की ऐसी सीमा किसी में देखी नहीं गई राम जी के जैसी। ऐसी सहिष्णुता तो राम जी में ही है। कहो राज बन दियो नारी वस, गरी गलानी गयो राव, ताकुमा तुको मन जो बत ज्यो, निज तन मरम कुघाओ। बड़े दरबार में घोषणा की गई कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा और सवेरे ही उनको वनवासी होना पड़ा। ऐसा व्यवहार किसी के साथ हो तो क्या पिता माता के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी? पर पिताजी के प्रति उनकी श्रद्धा में, निष्ठा में, प्रेम में कमी नहीं आई। इतना ही नहीं, जिस माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, उसका जीवन भर ऐसा आदर किया जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाता है तो अपने घाव की कितनी खोज खबर कितना ध्यान रखता है, उस पर मक्खी न बैठ जाए, मच्छर न बैठ जाए, उसमें धूल न पड़ जाए, समय से उसमें मलहम लग जाए, उसमें जलन पीड़ा न हो। जैसे व्यक्ति अपने मर्म के घाव की सुरक्षा करता है, ऐसे जीवन भर कैकेयी की उन्होंने सुरक्षा की। ये राम जी का शील स्वभाव है। जिसने जो कुछ किया वो अपनी शक्ति से नहीं किया, भगवत शक्ति से किया। आप सबको पता है, देवताओं को अहंकार हो गया था। देवताओं को अहंकार हो गया था कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े अजेय हैं, हमने अपनी शक्ति से सब कुछ किया है। उपनिषद में कथा आती है, तो भगवान एक विलक्षण तेजो में यक्ष के रूप में आए। सबसे पहले अग्नि आए। भगवान बोले कस्त्वम, कौन है तू? अग्नि बोले जात वेदा हम, मैं अग्नि हूं। तो अग्नि है तो हम क्या करें? मंगल कलश धरावें कि बाजे बजवावें? क्या करें हम? अग्नि हो तो बने रहो, क्या कर सकते हो? अरे क्या कहते हो तुम, क्या नहीं कर सकते हैं? इस सारे ब्रह्मांड को एक क्षण में जलाकर भस्म कर सकते हैं। तो एक सूखा तिनका रख दिया भगवान ने सामने, बोले इसको जलाओ। अग्नि ने अपनी 7 जिह्वाएं लगाई, पूरी ताकत लगा दी, पर तिनका नहीं जला सके। लज्जित होकर अग्नि चले गए। वायु आए, कस्त्वम, तू कौन है? अहंकार को नष्ट करना ना महाराज, इसलिए ऐसे बोलते कस्त्वम, नहीं तो कहते को भगवान आप कौन है, ऐसा बोलना चाहिए। कस्त्वम, तू कौन है? बोले मातरिस्वाहम, मैं वायु हूं। क्या है आपका परिचय? अरे बोले इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। मैं इतना बल है, इतना बल है, मैं प्रचंड प्रभंजन हूं, मुझ में इतना बल है, मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं। सुमेरु और मंदराचल को, हिमालय को सूखे पत्ते के जैसा उड़ा सकता हूं। भगवान बोले जाला डींग मत, हाँ कोई इस तिनका उड़ा के दिखाओ। वो तिनका नहीं उड़ा सके। वरुण आए, उन्होंने भी अपना परिचय दिया। बोले इसको गीला करके दिखाओ। तुम बहाने की बात कहते, सब दुनिया बहा देंगे, इसको गीला ही करके दिखा दो। वरुण ने पूरी शक्ति लगा दी, वो तिनके, सूखे तिनके को गीला नहीं कर सके। अग्नि, वायु और वरुण ये तीनों जब चले गए विमुख होकर के, तब इंद्र स्वयं आया। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान उसके आने के पहले अंतर्धान हो गए। मानो भगवान ने कहा कि इनसे तो हमने बात भी कर ली, हम तुम्हें तो अपने से बात करने लायक भी नहीं समझते। भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र लज्जित हो गया कि मुझे तो उसने बातचीत के योग्य भी नहीं समझा। उस विलक्षण महापुरुष ने, आखिर वह कौन था? तो भगवती पराम्बा उमा जगदम्बा आकाश में प्रकट हो गई और उमा भगवती ने कहा वह साक्षात परमात्मा ही तुम सबके गर्व का हरण करने के लिए आए थे। तुम अहंकार मत करो। हम ये कथा संक्षेप में इसलिए कह रहे हैं कि किसी का किया कुछ भी नहीं है। अग्नि में अग्नित्व, वायु में वायुत्व, सूर्य में सूर्यत्व, चंद्रमा में चंद्रमात्व, वरुण में वरुणत्व, पृथ्वी में पृथ्वीत्व,
ये भगवान की कृपा से है। इसलिए जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान की शक्ति से। पर मूढ़ मनुष्य अहंकार कर बैठता है। तो जब सिद्धांत यह है तो कोई बंदर भालू भगवान की क्या सहायता करेगा? और भगवान का शील स्वभाव कैसा है? जब हनुमान जी जानकी जी की सुधि लेके आए तो राम जी ने क्या कहा? कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, देवे को न कछु ऋणिया हो, धनिक तु पत्र लिखाओ। हनुमान जी को बुला के कहा कि लिखा पढ़ी करा लो। हनुमान जी बोले किस बात की? बोले आप साहूकार हैं, मैं कर्जदार हूं, इस बात की लिखा पढ़ी करा लो। आगे भी लोगों को पता चलेगा कि राम जी कर्जदार हैं। किसके? हनुमान जी के। तो कर्जदार बन के तो रहना ठीक नहीं, कर्ज चुका देना चाहिए। बोले हम चुकाएंगे नहीं, हम सदा कर्जदार बनकर ही रहेंगे। क्यों? कर्ज चुकाने का मतलब है कि हमारे ऊपर संकट आया, हनुमान जी ने हमारी सहायता की। अब हनुमान जी पर संकट आवे और हम सहायता करें तो कर्ज चुकेगा। तो हम तो चाहते नहीं कि मेरे भक्त पर कभी कोई संकट आवे, इसलिए मैं सदा कर्जदार बनकर रहना चाहता हूं। कैसा अद्भुत शील है। अपनाए सुग्रीव विभीषण, तिन न तजो छल छाऊ, भरत सभासन मान सराहत, होत न हृदय अघाव। निज करुणा कर तूति भगत पर, शपथ चलत चर्चाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस वर्णत, सुनत कहत फिर गाओ। व्यास जी, इतना अद्भुत शील है रघुनाथ जी का कि कोई जीव एक बार आकर कह दे हे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, तो फिर उसके गुण दोष का विचार नहीं करते, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और फिर उसमें अपराध ही क्यों ना, उसके अपराध सुनते नहीं है। सकृत प्रणाम प्रणत, एक बार प्रणाम करने वाले को शरणागत मान लेते हैं। जस बरनत, उसकी कीर्ति गाने लग जाते हैं प्रभु। और सुनत, दूसरे से कहते मेरे भक्त का यश मुझे सुनाओ। और सुनने के बाद भी कहते अभी हमारा मन नहीं भरा, फिर और सुनाओ। कहत, कहते भी हैं, सुनत, सुनते भी हैं, और फिर गाओ, और गाओ। इसलिए समुझी समुझी गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाऊ। तुलसीदास अनयास राम पद, पाई है प्रेम पसाओ। राम जी के इन मंगलमय गुणों का स्मरण करके, समझ करके, अरे जीव तू इनमें प्रेम को बढ़ा, तो अनायास श्री राम जी के चरण कमल तुझे मिल जाएंगे और तू उनके प्रेम प्रसाद को प्राप्त करके धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। तो कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनिराव। पुलकित हो गए। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने लक्ष्मण जी के प्रेम का वर्णन किया। लक्ष्मण जी के प्रेम का वर्णन करते करते भी भावुक हो गए वशिष्ठ जी, और कहा यदि राम जी के जैसे राम जी हैं तो मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, लक्ष्मण जी के जैसे भी लक्ष्मण जी ही हैं। आजकल एक अनन्यता का भूत ज्यादातर लोगों पर सवार है। आपको सुनने में बड़ा कटु लग रहा होगा। भूत हम इसलिए कह रहे हैं कि वस्तुतः जैसी अनन्यता होनी चाहिए वो तो है नहीं। इष्ट में परा प्रीति के बिना अनन्यता कैसे होगी?
परम प्रेम आराध्य इष्ट उपास्य में होना, वो तो हुआ नहीं। और थोथी अनन्यता के आवेश में केवल भगवान के दूसरे स्वरूपों की निंदा करना, देवी देवताओं की निंदा करना, अन्य संप्रदायों की, अन्य उपासना पद्धतियों की निंदा करना, इसी को दुर्भाग्य से लोगों ने अनन्यता समझ रखा है। ये अनन्यता नहीं। तो अनन्यता है बहुत जरूरी। हाँ, ये भी पक्की बात है, अनन्यता बहुत जरूरी है। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि कई जन्मों की भजन साधना की जब पूर्णता हो जाती है तब अनन्यता का भाव आता है। कैसा अनन्यता का भाव? एक जन्म के भजन से नहीं होता, वो अनेक जन्मों की निष्काम साधना से अनन्यता का भाव आता है। महाराज जी कहते कैसी अनन्यता? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह है अनन्यता। क्या मीरा जी का गौरी पूजन, कुल देवी के पूजन से कोई विरोध है क्या? वैष्णव का, भक्त का किसी से विरोध नहीं होता। पर श्री मीरा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरी संपूर्ण प्रीति श्री गिरधर गोपाल के चरणों में ऐसी हो गई है कि उनकी सेवा पूजा, उनको लाड़ लड़ाने के अलावा दूसरा कुछ सुहाता नहीं और दूसरा कुछ सूझता नहीं। मैं क्या करूं? और बिना भाव के केवल क्रिया करना, इसको मैं दंभ मानती हूं। इसलिए हमारा कोई विषय निषेध नहीं है। आप लोग कर लो, आपकी कुल देवी हैं, हम भी उनको नमस्कार करते हैं। मैं तो अपने गिरधर की ही पूजा करती हूं। हरी बहू रानी उल्टी पलटी बात मत बोले, अटपट बात मत बोले, सुहाग अखंड होता है। मीरा जी ने कहा, हमने तो ऐसे का ही वर्ण किया है जो अविनाशी है। मैंने विनाशी का वर्ण किया ही नहीं। ऐसे बर को का बरूं जो जन्मे ओ मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़लो अमर है जाए। हमने तो भगवान का वर्ण किया है। इसको कहते हैं अनन्यता। ये अनन्यता एक जन्म के संस्कार से नहीं होती है। और उस अनन्यता जो भक्ति का विशिष्ट गुण है, अनन्यता जिसके बिना प्रेम का निर्वाह संभव नहीं, भक्ति का निर्वाह संभव नहीं, उस अनन्य धर्म के आचार्य कौन हैं? भैया, उस अनन्य धर्म के आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं। अनन्य भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मण जी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ब्रज यात्रा कर रहे थे, तो उसी क्रम में विश्रांत तीर्थ, जो विश्राम घाट मथुरा है, वहां विराजे थे आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। और अनेक संत महात्मा उनके साथ थे, ब्रजवासी थे, विद्वान थे। तो वहां अनन्यता की चर्चा चल रही थी। जो जिसके उपासक थे उसी की अनन्यता का वर्णन कर रहे थे। अलग अलग जो भी उनके देवी देवता इष्ट उपास्य थे, सब अपनी अपनी अनन्यता का वर्णन कर रहे थे। श्री वल्लभाचार्य जी से कहा तो उन्होंने भी अनन्यता का वर्णन किया कि अनन्यता का मतलब क्या है। वहाँ एक भोला भाला ब्रजवासी बैठा था, वो बहुत देर से सुन रहा था। बोले, महाराज आप सब तो हो अनन्य और मैं हूं फनन्य। क्या हूं? आप सब हो अनन्य और मैं हूं फनन्य। तो सब हंसने लगे। अरे बोले मूर्ख गमार,
अनन्य शब्द तो संस्कृत भाषा का है, सबने सुना है, सब कहते ही हैं। ये फनन्य किस धातु से सिद्ध होगा? बोले धातु फातु में नहीं जानता है। तुम पहले अनन्य शब्द का अर्थ बताओ। बोले हम दूसरे को नहीं मानते, अपने इष्ट को ही मानते, हम अनन्य हैं। उसने कहा हम फनन्य हैं। तुम दूसरे को नहीं मानते हो, जानते तो हो, पर मेरे प्राण जीवन धन कृष्ण हैं, मैं तो कृष्ण को छोड़कर दूसरे को जानता ही नहीं हूं। कहते इतना सुनते ही महाप्रभु जी नतमस्तक हो गए। कहा प्रणाम करो इस ब्रजवासी को, ये निश्चित ही फनन्य है। तो विनोद में हम कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी अनन्य ही नहीं है, लक्ष्मण जी फनन्य है। आप सब सुन चुके हैं। राम जी उनको उपदेश करते हैं कि भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए वनवासी हो रहा हूं। जानकी जी मान नहीं रही हैं, पातिव्रत धर्म की दुहाई देकर साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो तो चलेंगी ही। और पिताजी की ऐसी अवस्था है, माताओं की ऐसी स्थिति है, प्रजा की ऐसी स्थिति है, इसलिए सबका ध्यान तुम ही रख पाओगे। इसलिए ठीक है तुम सार संहार सबकी करो, ज्यादा नहीं तो तब तक सार संहार करो जब तक भरत जी ना आ जाए। क्योंकि जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण जी सुनते रहे और अंत में कहा महाराज धर्म है आपका, थोप रहे हो हमारे ऊपर। आप अपने धर्म को अपने ही पास रखिए, हमारे ऊपर मत थोपिए। क्यों? मेरा धर्म कर्म सब कुछ आप हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। अब विश्वास करो, ये मेरा स्वभाव है। मैं आपको छोड़कर पिता माता गुरु कुछ भी नहीं समझता। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। और ऐसा नहीं कहते नहीं, ऐसा है भी। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, पढ़ते हैं राम जी, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सेवा करके राम जी से सीखते हैं। इसलिए तीनों भाइयों के गुरु राम जी हैं। विश्वामित्री राम जी को अस्त्र शस्त्र देते हैं, लक्ष्मण जी सीधे उनसे कुछ नहीं लेते हैं, राम जी के चरण दबा के वो विद्या प्राप्त करते हैं। राम जी उनके गुरु हैं। कहने को है कि वो उनके शिष्य हैं, वस्तुतः क्रियात्मक रूप में भी लक्ष्मण जी सब कुछ सारा निर्वाह भगवान के साथ करते हैं। और ये बात वाल्मीकि रामायण से प्रमाणित है। भरत जी ने चित्रकूट में जाकर के कहा है कि श्री राम जी ही मेरे गुरु हैं। मैंने जो कुछ शास्त्र का बोध प्राप्त किया है राम जी की सेवा करके गुरुकुल में, हम भाइयों ने राम जी से ही पढ़ा है। राम जी ही हमारे गुरु हैं। वह केवल मेरे भाई नहीं हैं, मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री लक्ष्मण जी की अनन्यता का वर्णन करके शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सीता जी की बड़ाई करते करते, लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते करते महर्षि वशिष्ठ, ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ, शोक और प्रेम दोनों में एक साथ डूब गए। और डूब नहीं गए, बोलती बंद हो गई वशिष्ठ जी की। क्यों? इतना प्रेम का प्रवाह जगा कि वे रोने लगे। यहां एक शब्द है व्यास जी, बिलखी। क्या शब्द है? बिलखी। बिलख ना जानते हो? जब व्यक्ति बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है तो हिचकी भर भर के रोता है और उस समय कुछ बोल नहीं पाता है, बोलता ऐसे करके बोलता है, इसको कहते बिलखी कहो, रो रो करके बोलना है। ऐसी परिस्थिति वशिष्ठ जी के संपूर्ण जीवन में अब तक नहीं आई। वशिष्ठ जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है। भगवान सूर्य के संज्ञा देवी से उत्पन्न पुत्र, सूर्य के ही समान तेजस्वी वैवस्वत मनु, वो वशिष्ठ जी के शिष्य हैं।
और वैवस्वत मनु से लेकर महाराज दशरथ तक सबके गुरु हैं, सबके जात कर्म से लेकर विवाह तक, अंत्येष्टि तक सारे संस्कार वशिष्ठ जी ने ही कराए। आप सोचो कितने दीर्घजीवी हैं। सूर्यवंश के कितने राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा हो गए, कितनी पीढ़ियां बदल गईं, पर गुरु पद नहीं बदला। वशिष्ठ जी ज्यों के त्यों रहे आए, और इतने लंबे काल में पता नहीं कैसी कैसी विकट परिस्थितियां न आई हों, लेकिन परम विवेकी ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ, उनका मन कभी आंदोलित नहीं हुआ, वे कभी व्याकुल और विह्वल नहीं हुए। पर आज भरी सभा में वशिष्ठ जी बच्चे के जैसे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। रोते रोते हिचकी बंध गई, और अंत में रोते रोते वशिष्ठ जी ने एक ही बात कही, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। बिलखते हुए कहा, किसको दोष दें, ये भावी प्रबल, ये प्रबल भावी थी। भावी कितनी प्रबल होती है, इस संबंध में एक विलक्षण कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये जो कुछ हमारे पिताजी के साथ घटित हुआ, आप जैसे समर्थ ऋषि उनको पहले ही बता देते तो भवितव्यता टल जाती। वो काहे को शिकार खेलने जाते, फिर ऋषि के गले में क्यों सर्प लपेटते, और उनका पुत्र शाप ही क्यों देता, फिर तक्षक ही क्यों आता। सारी बात पहले से बता देते कि ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, सावधान हो जाते। व्यास जी मुस्कुराए, बोले, देखो, भवितव्यता कहते ही उसको हैं कि तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता होती तो वैसा ही हो जाता है। इसलिए तुम कहते हो कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से, विवेक से टाल सकता है, सामान्य घटना टाली जा सकती है, लेकिन जो प्रबल भावी है, जो होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। होनी होके रहती है, बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी बना लो। जन्मेजय मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले, नहीं नहीं गुरुजी, ये बात तो हमारी पल्ले नहीं पड़ती है। यदि ठीक से हमारे पिताजी को समझाया जाता तो ये भावी टल जाती। तो जब बार बार उसने मना किया तो व्यास जी ठहरे। व्यास जी बोले, जन्मेजय ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारे जीवन की भावी बता दूंगा, तुम टाल नहीं पाओगे पूरी शक्ति लगाकर। मैं, गुरुजी बताओ, हम जरूर टालेंगे। बोले, देखो, तुम्हारी जो महारानी है वो बड़ी पतिव्रता है, उसी में संतुष्ट रहना। एक नई सुंदरी स्त्री घर में मत लाना। और देखो, कोई अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बेचने आवे तुम्हारे नगर में और मुफ्त में दे तो भी मत लेना, खरीदना तो बिल्कुल मत। मान लो कथनचित खरीद भी लो तो उस पर बैठना कभी मत, और बैठ भी जाओ तो नगर से बाहर बिल्कुल मत जाना। शिकार खेलने तो बिल्कुल मत जाना, जाना ही है तो दक्षिण दिशा में बिल्कुल मत जाना। वहां जंगल में एक स्त्री मिलेगी, उस पर तुम आसक्त हो जाओगे। आसक्त मत होना, वही तुम्हारा काल है, पर तुम मानोगे नहीं, हमें पता है, तुम उसको नगर में जरूर लाओगे। फिर मना करने पर भी तुम घोड़ा खरीदोगे। फिर देखो, अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल मत करना तुम, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा, लेकिन तुम अश्वमेध यज्ञ भी करोगे।
और अश्वमेध करना तो करना, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों का वर्ण करना, जवान ब्राह्मणों का वर्ण मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे महाराज, आपने मना कर दिया। बोले नहीं तुम सब करोगे जरूर, क्योंकि भवितव्यता ऐसी ही है। कहकर भगवान व्यास तो चले गए। जन्मेजय ने घोषणा कर दी कि नगर में आज के बाद कोई घोड़ा बेचने वाला नहीं आएगा। राज्य में बड़ी निंदा होने लगी कि बताओ, राजा तो व्यापार को बढ़ावा देते हैं और यहाँ इनके नगर में कोई अच्छे अच्छे घोड़ों का कोई व्यवसाय ही नहीं, तो कोई खरीदना चाहे तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा उसको। एक न एक दिन एक घोड़ा बेचने वाला आ गया और घोड़ा महाराज को जानबूझकर भी पसंद आ गया। उस पर बैठकर न चाहते हुए दक्षिण दिशा को गए, वहां से उस स्त्री को ले आए, उसको हठपूर्वक अपनी रानी बना लिया। और जब वो रानी बन गई, घोड़ा खरीद लिया, तो वो कहते बताओ घोड़ा तो खरीद लिया, अश्वमेध करता नहीं, अश्वमेध का घोड़ा खरीद लिया। तो अश्वमेध यज्ञ को मना करके गए थे व्यास जी, अश्वमेध यज्ञ भी किया। बड़े बूढ़े ब्राह्मणों को बुलाया। बड़े बूढ़े ब्राह्मण किसी देवताओं के यज्ञ में गए थे, तो घर पे नए नए जवान जवान ब्राह्मण थे। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर्म कांड में हो वहाँ सब जवान जवान नहीं होना चाहिए, एक दो कोई बड़े बूढ़े जरूर होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि वो अवस्था के अनुसार कुछ न कुछ उदंडता सब में रहती है, और कोई बड़े बूढ़े रहते हैं तो उनका मर्यादा संकोच बना रहता है। जैसे यहाँ 16 महीने का गायत्री पुरुषण हुआ, महाराज जी ने पिताजी को आग्रह किया तो वे सब छोड़ के यहाँ रह गए। तो ऐसा समझो कि बड़े बूढ़े थे इसलिए वो सफल हो गया कार्यक्रम। बड़ा बूढ़ा जरूर होना चाहिए। नसा सभा नसंति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिस सभा में कोई वृद्ध न हो। वृद्ध आवश्यक है, उनका अनुभव होता है। तो न चाहते हुए जवान जवान ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया। और महाराज जी जब वर्ण कर लिया तो रानी बड़ी सुंदरी थी जो नई नई लाए थे, उसी को जजमान पत्नी बना के बिठाया था। तो जवान पंडित सब उसकी ओर ताकने लगे और परस्पर कुछ इशारे करने लगे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरी, जवानी तो जवानी है, कुछ इधर उधर इशारा करने लगे। ये देख लिया जन्मेजय ने, तो उनको इतना क्रोध आया कि बैठे उठकर के हमारे ब्राह्मणों पर प्रहार किया। उनमें कुछ पधार भी गए, कम नहीं पधारे, 18 पधारे। यज्ञ पूरा हो गया, समझ लो। यज्ञ तो हुआ ही नहीं, कहां ब्राह्मण ही मार दिए गए। ये भयंकर अपराध हुआ। तो 18 प्रकार का कोढ़ जन्मेजय के शरीर में हो गया। ब्रह्म हत्या से कोढ़ पैदा होता है शरीर में। जन्मांतरीय ब्रह्म हत्या से भी शरीर में कुष्ठ रोग होता है। इसलिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित श्रद्धा पूर्वक करे और ठीक से इलाज करे तो कुष्ठ रोग समाप्त हो सकता है। शास्त्रों में कई जगह आया, ब्रह्म हत्या के परिणाम से ही शरीर में कुष्ठ रोग होता है। व्यास जी के पास गए, बोले गुरुजी आपसे झगड़े थे, अब भवितव्यता से सब कुछ हो गया, ना चाहते हुए अब तो हाहाकार हो, प्रायश्चित बताओ, बहुत बड़ा पाप बन गया। बोले प्रायश्चित यही है कि अब तुम श्रद्धा पूर्वक महर्षि वैशंपायन के मुख से महाभारत सुनो। लेकिन वैशंपायन थोड़े गर्म मिजाज के हैं, हमारे चेला तो हैं पर मिजाज व्यास जी का कुछ गर्म है। बीच में कुछ उटपटांग प्रश्न मत कर देना उनसे। जन्मेजय बोले नहीं करेंगे। व्यास जी फिर मुस्कुराए, बोले क्या करें बच्चा, भवितव्यता ऐसी है कि तुम फिर भी कुछ न कुछ शंका करोगे, उसका दंड भी तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन चलो हमने तो उपाय बता दिया। वैशंपायन महर्षि के चरणों में गए, बोले महाराज मुझे बहुत पाप लगा है, मेरा प्रायश्चित कराओ। वैशंपायन ने जो शास्त्रीय विधान है ब्रह्म हत्या का, वो सारा विधान कराया और महाभारत कथा इस शर्त पर सुनाना शुरू किया
कि तुम संदेह नहीं करोगे, शंका नहीं करोगे, हम जो कुछ सुनाएंगे उस पर पूरा विश्वास करोगे। तो बीच बीच में इनको हुलीली उठती थी, मैं कुछ कहूँ, इनको कुछ कहूँ, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर डर जाते कि गुरु जी ने मना किया था। अब उन्होंने सुनते सुनते महाभारत की कथा, उसमें आया कि भीमसेन ने अपनी अपरिमित भुजाओं के बल को आंकते हुए कुछ हाथियों को घुमाकर ऐसा फेंक दिया आकाश मंडल में, जहां अलाद चक्र के समान वायु घूम रही है। आज भी सैकड़ों हाथी वहीं घूम रहे हैं, न ऊपर गए न नीचे गए, पंजर हो गए, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, वो आज भी घूम रहे हैं। न चाहते हुए भी जन्मेजय बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, हो ही नहीं सकता है। अरे चाहे जितना ताकतवर हो, हम भी शक्तिशाली हैं, हमारी भुजाओं में भी हाथियों का बल है, ऐसा कौन फेंक देगा कि इतने ऊपर चला जाए हाथी। वैशंपायन जी ने कहा तुम्हारी शर्त भंग हो, उन्होंने पहले ही कहा था शंका मत करना, पोथी उन्होंने पलट दी। कहा गुरु जी क्षमा करना, शंका तो हो ही गई। बोले महाभारत में जो कुछ लिखा वो सत्य है, झूठा नहीं है, हम प्रमाणित करके बताते हैं। आपने योग बल से उस वायु अलाद चक्र में घूमती हुई वायु का स्तंभन किया। जैसे स्तंभन किया, कई हाथियों के पंजर आकाश से गिरने लग गए। अब तो रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज पोथी अभी कुछ बाकी है, पूरी सुना दो। बोले हमारी शर्त, हम आगे नहीं सुनाएंगे कथा। जो शंका करे, अश्रद्धा करे कि झूठे हैं सब बात, सब गढ़ के लिख दिए हैं, ऐसे आदमी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। नहीं सुनाया। 17 प्रकार का कुष्ठ नष्ट हो गया था, एक प्रकार का कुष्ठ रह ही गया उनके शरीर में। इसलिए सुनहु भरत भावी प्रबल, इसी को कहते प्रबल भावी। बिलखी कहो मुनि राय, हानि लाभ जीवन मरण। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण। जस अपजस विधि हाथ। सुधानंद जी के प्रश्न का उत्तर मिल गया। सुधानंद जी ने प्रश्न किया था कि राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ होती और इतनी बड़ी घटना अयोध्या में घट गई और गुप्तचरों के द्वारा के देश में खबर तक नहीं पड़ी कि ऐसा ऐसा हो गया। यही बात थी नहीं। इसका समाधान यही है कि हो सकता है गुप्तचर व्यवस्था भी ठीक रही हो, लेकिन ऐसी घटना घटनी थी इसीलिए प्रमाद हो गया। भारतवर्ष में महाराज जी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में कितना प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, फिर भी कई बार न चाहते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटनी होती वो घट ही जाती है। और लोग कहते हैं हम मौसम देखेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे, वे घटना बिल्कुल नहीं होने देंगे। कहते हैं कि नहीं। एक अधिकारी नियुक्त है, एक विभाग नियुक्त है मौसम को समझने वाला, फिर भी घटनाएं होती रहती कि अभी वायनाड में कितनी बड़ी घटना घटी, कितने लोग मारे गए। भवितव्यता को कोई टाल नहीं सकता है, वो हो जाती है। पीछे से लंबी चौड़ी बातें बनाते रहो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना था इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और जब किसी का दोष ही नहीं है तो किसी पर रोष क्यों। किसी का दोष हो तो उस पर रोष, जब दोष ही नहीं तो रोष क्यों। इसलिए, और दूसरी बात रही पिताजी का वरदहस्त तुम्हारे माथे से उठ गया, इसकी तुम्हारे मन में पीड़ा है, तो ये पीड़ा तो रहनी चाहिए, क्योंकि पुत्र में पितृभक्ति होती है, पिता माता का श्रद्धा से स्मरण करता है। बाकी पिताजी की मृत्यु शोक के योग्य नहीं है। प्रशंसनीय मृत्यु है महाराज दशरथ की। इसलिए सोच के योग्य नहीं है। क्यों कि सोचिए विप्र
जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग करके विषय में डूबा रहने वाला, आकंठ डूबा रहने वाला ब्राह्मण शोक के योग्य है। मेरी प्रार्थना है कि देश विदेश में जहां तक पवित्र विप्रकुल में जिनका जन्म हुआ है, वे बहुत सावधान होकर श्रवण करें। अपनी संतान का उत्तम मुहूर्त में सविधि यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करावें, गायत्री का उपदेश करावें। वो कम से कम एक काल की संध्या अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करें, एक माला गायत्री अवश्य जपें। और पूरा वेद पढ़ना तो वर्तमान की परिस्थिति में बहुत कठिन है। कम से कम स्वस्ति वाचन, पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त इतना भी कम से कम ठीक से गुरुजनों से पढ़ लें तो इतने मात्र से उनका विप्रत्व बच जाएगा। नहीं तो शोक के योग्य सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वो राजा शोक के योग्य है जो राजधर्म को नहीं समझता है, जिसको प्रजा प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, और वह वैश्य शोक के योग्य है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, कौन? जो धनवान होता हुआ भी कंजूस है। सोचिए बयसु कृपण धनवानु, धनवान कंजूस बनिया भी शोक के योग्य है, क्योंकि वह अतिथि सत्कार नहीं करता, भगवान हरिहर की भक्ति नहीं करता। और वह शूद्र भी शोक के योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, स्वयं बहुत अधिक मान बड़ाई का भूखा है, ज्ञान का अहंकार रखता है, वह शूद्र भी शोक के योग्य है। और वह नारी शोक के योग्य है जो पति के साथ छल करती है, कुटिलता अपने मन में रखती है, कलह करती है और स्वेच्छाचारिणी है अर्थात उल्टा है, वह स्त्री शोक के योग्य है। वह ब्रह्मचारी शोक के योग्य है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता और बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का ठीक से निर्वाह नहीं करता, वो ब्राह्मण भी शोक, वो बटुक ब्रह्मचारी भी शोक के योग्य है। और वह गृहस्थ व्यक्ति शोक के योग्य है। कौन? सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। वो कर्म मार्ग का जो त्याग कर देता है, वैदिक कर्मों का जो त्याग कर देता है, गृहस्थ को पंच महायज्ञ वल वैश्वदेव आदि करना चाहिए, नहीं करता है, तो वह गृहस्थ व्यक्ति शोक के योग्य है। और सोचिए जति प्रपंच रत, वह सन्यासी भी शोक के योग्य है जो प्रपंच में लगा हुआ है, ना उसमें वैराग्य है और ना ही उसमें विवेक है। विवेक भी नहीं, वैराग्य भी नहीं और प्रपंच में पड़ा हुआ है, ऐसा सन्यासी भी शोक के योग्य है। आज हम एक महापुरुष का स्मरण कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक तो स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए मानव सेवा संघ के संस्थापक, बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक विचारक थे, अद्भुत विचारक थे। स्वामी जी ने तो उनके विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पर हम जिनकी बात कर रहे हैं ये दूसरे हैं। ये पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के गुरु भाई थे ये। हमको उनके चरणों में अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करपात्री जी के ये वचन थे महाराज जी उनके संबंध में कि इस युग में सन्यास धर्म का
निष्ठापूर्वक पालन करने वाला कोई शास्त्रीय विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए, ऐसा कृपात्री जी कहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, धन का स्पर्श नहीं किया। अरे स्त्री धन की क्या चले, किसी मनुष्य को ही नहीं छूते थे वो। एकाध कोई ब्रह्मचारी सुनिश्चित था जो उनका कुछ दूर से कुछ कार्य कर सकता था। न जीवन में फोटो खिंचाया, न पैर छुआए, न किसी को चेला बनाया, और न द्रव्य का स्पर्श किया, न स्त्री का स्पर्श किया। और महाराज जी हमको तो उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। सहज उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो, इस अवस्था में रहते थे हमेशा। ऐसे पलक उघाड़ के किसी का चेहरा देखते ही नहीं थे, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी की ओर नहीं देखते थे, इस भाव में। कभी ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे बैठते। अद्भुत ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति थी, अद्भुत गायों के प्रति उनकी भक्ति थी। दंडी सन्यासी थे। गायों का नित्य पूजन करना और साष्टांग प्रणाम करना, गायों की परिक्रमा करना। आप विचार करें, सन्यासी थे, यज्ञ में ब्राह्मणों का चरणामृत उतारा जाता था, स्वामी जी बड़े श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का चरणामृत लेते थे। उनका शरीर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का था। उस जमाने के अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे उस जमाने के, और फिर इधर आकर संस्कृत भी पढ़ी उन्होंने। अभी चतुर्थाश्रमी यति थे, उन्हें आवश्यक नहीं था, पर महापुरुष दिखाते हैं ब्राह्मण के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए। महाराज जी चातुर्मास्य करते थे वो स्वामी जी। आषाढ़ शुक्ला दशमी को भद्र होते थे, मुंडन कराते थे, और दशमी को ही वे भीतर प्रविष्ट हो जाते थे, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को बाहर निकलते थे। 4 महीने तक मनुष्य मात्र का मुख नहीं देखते थे वो। $250 ग्राम दूध सवेरे निश्चित समय पर एक जगह होती थी, वहां ब्रह्मचारी रख जाता था, और 250 ग्राम शाम को 5 बजे के करीब दूध, और दोनों समय धारोष्ण दुग्ध, अग्नि का पकाया हुआ दुग्ध नहीं, बस वही आहार में लेते थे, बाकी जल लेते थे। और जब 4 महीने बाद जब वो भद्र होते थे, जब उनका मुंडन होता था, महाराज जी गौर वर्ण था, तो शरीर ऐसा चमकता था कि उस पर दृष्टि नहीं टिकती थी, इतनी कांति शरीर से प्रकट होती थी उनके। हमने अपने जीवन में ऐसा चातुर्मास्य किसी का नहीं देखा। सर्वथा एकांत में चला जाना बहुत कठिन है। पूरी वृत्ति अंतर्मुखी हुए बिना यह संभव नहीं है। केवल बाहरी मौन से काम नहीं चलेगा, वृत्ति मौन हो जाए, वृत्ति मौन हो जाए। और महाराज जी आश्रम था आपके, तो चरण वहां पड़े हुए हैं, कहीं कहीं नाम नहीं था उनका, कहीं भी। लोगों ने कहा इसमें तो गुरुजी आपकी लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो हंसकर स्वामी जी बोले कि सन्यासी अपना पिंडदान करके आता है, मरे हुए की लिखा पढ़ी नहीं होती, जिंदे की होती है, हैं? लोक व्यवहार की दृष्टि में सन्यासी मर जाता है। हम लोक व्यवहार करेंगे। विलक्षण उनका वैराग्य था, विलक्षण अनुराग। प्रेम महाराज जी इतना था कि भगवान नाम उच्चारण की क्या चले, श्रवण करने पर विह्वल हो जाते थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी, उनके वस्त्र भीग जाते थे आंसुओं से। इतना आंसू चलता था महाराज जी भगवत विरह में उनके, कि आंसुओं के कारण यहाँ की खाल जो है वो गल गई थी, उस पर रात को मक्खन या कोई चीज लगानी पड़ती थी। ऐसे संत थे।
हम अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं कि बाल्यावस्था कहें या अबोध अवस्था कहें, उस अबोध अवस्था में ऐसी दिव्य विभूति का चरणाश्रय हमें लगभग 1 वर्ष तक मिला। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। सिद्ध पुरुष ऐसे थे, कपड़ा उनका रंग में नहीं रंगता था कि जैसे रंग में हम लोग रंग लेते हैं, रंग में नहीं, गेरू में ही। तो गेरू में उनका वस्त्र रंगा जा रहा था, सूती कपड़ा पहनते थे। हम बच्चे थे छोटे, खड़े खड़े देख रहे थे। तो हमको पंडित जी बोलते थे, वो पंडित जी ये रंग कैसा लगता है, हंस करके बोले। हमने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा लगता है। तो यदि तुम कहो तो इस रंग में मैं तुमको रंग दूं। हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, माने अधिक से अधिक 10 वर्ष की आयु रही होगी। हम समझते नहीं थे कि रंग में रंगने का अर्थ क्या है। हमने कहा स्वामी जी जैसे में आपकी प्रसन्नता हो, आप रंगना चाहो रंग दो। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा, हमें उनके शब्द अक्षरशः याद हैं, ठीक है तुमने रंगना स्वीकार किया है, तो अभी समय नहीं आया है, ठीक एक निश्चित समय के आने पर तुम रंग जाओगे। और जिस समय पूज्य सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा ने हमको वेश प्रदान किया, उस समय हमें स्वामी जी के वचन याद आए कि उन्होंने कहा समय आएगा तुम रंग जाओगे। ऐसे सिद्ध संत थे वो, उच्च कोटि के महात्मा थे। और महाराज जी आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति, आश्रम में संस्कृत विद्यालय था, गौशाला था, अतिथि थे, सब कुछ था। इतनी प्रवृत्ति में रहते हुए भी निष्प्रपंच थे। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब इसमें कौन छूट गया, यहां वानप्रस्थी छूट गया। अब वानप्रस्थियों का नाम आगे की चौपाई में ले रहे हैं। बैखानस सुई सोचे जोगु तप बिहाय जेहि भावे भोगु। वो वानप्रस्थी शोक के योग्य है जो तपस्या को छोड़ करके भोगों में रुचि रखता है। और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, अकारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरु और भाई बंधु इनका विरोधी है, वो शोक के योग्य है। जो दूसरों का अहित करने वाला है, दूसरों के अन्न धन से अपना पोषण करने वाला है, निर्दयता से भरा हुआ है, वो शोक के योग्य है। और अंतिम बात तो ऐसी कही वशिष्ठ जी ने कि सब प्रकार से शोक के योग्य वही है जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का शरणागत होकर निश्चल निष्कपट भाव से भगवान का भजन नहीं करता, वो शोक के योग्य है। इसलिए ये शोक के योग्य हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ शोक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार हो रही है। और अंतिम बात तो ऐसी कह दी कि भयउ न आही न अब होनिहारा, भयउ न आही न अब होनिहारा। भूप भरत जैस पिता तुम्हारा, भूप भरत जैस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसुनाता, बर नहीं सब दशरथ गुण गाता। विधि हरिहर सुरपति दिसुनाता, बर नहीं सब दशरथ गुण गाता। कहु तात के ही बात को करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जा। तुम्हारे जैसा पिता इतिहास में न पहले हुआ, न है, न होने वाला है,
ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, इंद्र, दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथाएं करते हैं। आप कहेंगे झूठ लिखा है, तो झूठ तो बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि ये साक्षात मनु महाराज हैं दशरथ जी। और विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। तो इनकी बड़ाई जब ये मनु रूप में है, उस समय से ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे हैं ये। देवराज इंद्र प्रशंसा करते हैं, दिक्पाल प्रशंसा करते हैं। अरे हम कहां तक कहें, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र जिन्हें प्राप्त हुए, उनके जैसा पिता इस ब्रह्मांड में दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए तुम पिता के लिए विषाद मत करो, बस एक ही बात है कि शोक का त्याग करो और महाराज पिता की आज्ञा को स्वीकार करके राजगद्दी को स्वीकार कर लो, राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लो। अब तक वशिष्ठ जी का प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा था श्री भरत जी को, लेकिन अपने प्रवचन की परिसमाप्ति जैसे ही उन्होंने की कि इसलिए तुम अपने पिता की पदरज शीश पर धारण करते हुए, अर्थात उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अवध राज सिंहासन को स्वीकार कर लो। इस बात को सुनते ही भरत जी विषाद में भर गए, व्याकुल हो गए। अब इनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। यहीं लगभग 7:20 हो रहा है, यहीं प्रवचन का विराम होता है। 7 बजे तक कहा गया कि 7 बजे पूर्ण करें। करीब 4:15 बजे शुरू हुआ था, तो कम से कम 3 घंटे तो होना चाहिए। तो समय पूरा हुआ, यहीं हम विराम करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हाँ, श्री गौ माता की जय। मैं आरती के लिए यजमान परिवार श्री देवजी बा जागरवाल आपसे निवेदन करूंगा। हमारे श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ के प्रबंध न्यासी मैनेजिंग ट्रस्टी श्री ब्रह्मदत्त जी नानरवाड़ा, ईश्वर भाई ठक्कर थरा, महादेव बा और श्री विशन सिंह जी संखवाली, कैलाश जी साथू, श्री हरखा जी खरडोल और श्री सावड़ा जी दाता, आप सबसे आग्रह करूंगा कि मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की आरती करने के लिए मंच पर पधारें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, राम प्यारे भरत, गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। गाओ भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, जय हो। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। प्यारे भैया भरत भजो भरत भरत। पर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी के कीर्ति कलित ललित सियपी के गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरनि पवन सुत कीरति के आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारांश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जी के गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि जब खानी काघ सुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी के कलिमल हरनि विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति के कलन रोग भाव मोदी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। श्री पथमेला गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री जड़खोर गौधाम